हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डेस्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों मेरे दो जो वीडियो मैंने पहले बनाए थे निबंध से संबंधित उसको आप लोगों ने देखा होगा और आपको कुछ बुनियादी बातों की जानकारी निबंध से संबंधित हो गई होगी और स्कोर लगभग आप लोगों ने मिला ही लिया होगा। तो अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि भाई मेंस देना है या नहीं देना है। तो आगे मैं उसी कड़ी में निबंध की उसी कड़ी में आज कुछ निबंध मैंने आपके सामने रखा है जो अभी उत्तर प्रदेश की परीक्षा जो समाप्त हुई है जिसका रिजल्ट अभी मेंस का 2022 का आ चुका है। तो उस परीक्षा का में पूछे गए जो कुछ निबंध थे मैंने उनमें से कुछ निबंधों को लिखा है। उसको आज लिखने का और का एक मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि मैंने जो पिछले दो वीडियो में जो मैंने आपसे बातें शेयर की थी उसका कुछ प्रमाण आपको प्रस्तुत करना आपके सामने आवश्यक था। नहीं तो सब कुछ लगता कि जैसे हवा में बात की जा रही है। तो मैंने अभी 9 निबंध कुल पूछे गए थे 3 खंडों को मिलाकर, उसमें से मैंने 6 निबंधों को यहाँ पे उठाया है। अब देखिए कि जो मैंने आपसे ये बातें कही थी कि क्यों हमें निबंध के पीछे नहीं भाग के कुछ ऐसे खास सर्टेन सेक्शंस के पीछे काम करना चाहिए जिससे हमारे निबंधों को लिखने में आसानी हो हमें और हम जिससे सभी निबंधों को आसानी से हल कर सकें। तो देखिए जो यूपीपीसीएस में जो निबंध पूछा गया है वो आपके सामने है। पहला निबंध उसने पूछा था कि साहित्य के उत्कृष्ट प्रतिमान। ये उत्तर प्रदेश का कुछ स्पेशल है जो एक निबंध वो साहित्य से रिलेटेड एक निबंध उत्तर प्रदेश पूछता है। इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और नहीं है। दूसरा देखिए, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, यानी कि महिला समस्या से पूछा गया है कि महिलाओं का जो व्यक्तित्व है या महिलाएं का जो समाज में स्थान है वो क्या है और उनका व्यक्तित्व कैसे द्विखंडी व्यक्तित्व में बटा हुआ है। आगे जब मैं ऐसे पे डिस्कस करूंगा तो ये द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी पे मैं चर्चा करूंगा। तीसरा देखिए, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका। चौथा है अंध औद्योगिकीकरण प्रदूषण का स्रोत है। पांचवा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका और छठा है बढ़ती क्षेत्रता और आंतरिक सुरक्षा। अब देखिए कि मैंने जो आपसे बातें कल कही थी कि हमें निबंधों को कुछ खास सेक्शन में बांटकर पढ़ना है जिसमें मैंने आपसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण को मैंने कल 2 खंडों में बांट दिया था, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विदेश नीति और ऐसे कई और 2-3 सेक्शन थे जिसमें मैंने आपको कल बांटकर कहा था कि निबंध की हम तैयारी इस तरीके से करेंगे। अब देखिए जब आप इसको देखते हैं द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, तो देखिए ये सामाजिक निबंध है और सामाजिक निबंधों की जब हम तैयारी करेंगे तो उसमें हम सामाजिक निबंधों की तैयारी करते समय हम महिला, बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, कई चीजों का और कुछ चीजों का 10 और कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन वही सामाजिक वाले खंड से है कि सामाजिक वाले खंड में हम द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी यानी महिला समस्या पे यहाँ पे आपसे निबंध पूछा गया है। दूसरा आप देखिए बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, ये आर्थिक और सामाजिक को मिलाकर पूछा गया है। आर्थिक में हो गया बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और शिक्षा हो गया सामाजिक। तो देखिए कि ये मानव संसाधन से जुड़ के पूछा जा रहा है। तो आर्थिक और सामाजिक निबंधों को, तो आर्थिक में जब हम सामाजिक में शिक्षा को पढ़ेंगे और आर्थिक में जब हम बेरोजगारी को पढ़ेंगे जो कि आप जीएस में भी पढ़ेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर देखिए आपसे एक निबंध पूछा गया है। अंध औद्योगिकीकरण प्रदूषण का स्रोत है। जब हम जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो हम निबंध है उसकी जब हम तैयारी करेंगे तो उसमें हम प्रदूषण
को पढ़ेंगे और प्रदूषण के प्रभाव क्या है इसको पढ़ेंगे। प्रदूषण और उसके प्रभाव, ये निबंध हम पढ़ेंगे। तो ये जब आप जीएस के लिए भी पढ़ेंगे और निबंध के लिए भी पढ़ेंगे तो देखिए ये वहां से है, पर्यावरण वाले से है। ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, ये सीधे सीधे कल मैंने जो अपने निबंध में के क्लास में मैंने जो आपसे बातें शेयर की थी कि अगर कृषि को पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे एक ही कृषि के नोट्स को तैयार करके या कृषि पे एक 2000-2500 के कंटेंट को तैयार करके हम कैसे कृषि का उपयोग, कृषि वाले कंटेंट का उपयोग हम सामान्य अध्ययन में भी कर सकते हैं, जीएस के आंसर लिखने में भी और निबंध लिखने में भी। तो देखिए ये सीधे सीधे है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, ये है बढ़ती क्षेत्रीयता और आंतरिक सुरक्षा। ये आप इंटरनल सिक्योरिटी और राजनीति से जोड़ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम राजनीति वाले निबंध पर चर्चा करेंगे तो उसमें हम क्षेत्रीयता की अवधारणा क्या है, क्षेत्रीयता कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है और जाति विभाजन कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, इन सब चीजों की चर्चा हम करेंगे। यानी जब हम राजनीतिक निबंधों में जब हम पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, तो उसमें हम पढ़ेंगे जातिगत क्षेत्रीयता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, और धार्मिक निबंधों में जब हम पढ़ेंगे तो सांप्रदायिकता और धर्मांतरण वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें। तो दोस्तों मेरे इस 6 निबंधों को उठाने का ये तात्पर्य था आज कि इस 6 निबंधों के आधार पे आपको वो विश्वास दिला सकूं मैं, या आपको वो विश्वास पैदा हो सके कि कैसे हम 15 से 20 टॉपिक को तैयार करके निबंध के सारे पहलुओं को हम हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, निबंध जो है, निबंध की जो बात होती है, जब भी हम निबंध की बात करते हैं तो निबंध एक ऐसा विषय बनके, निबंध एक ऐसा विषय हमारे सामने आता है जिसको सुनने के बाद लोगों को लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या लिखना है नहीं लिखना है। कभी हम बचपन वाले निबंध की याद करते हैं कि यार पहले हम गाय पे लिखा करते थे, बाढ़ पे लिखा करते थे, गाय चौपाया जानवर है, इस तरीके से। जी नहीं, निबंध को पढ़ते समय आपको एकदम एक निश्चित दायरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सारगर्भित होकर लिखना पड़ेगा। तीसरा, तथ्यों और आंकड़ों के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, इसमें पीछे ज्यादा नहीं जाना है। चौथा क्या है कि हम संकल्पनात्मक होंगे और विचारात्मक हो जाएंगे। विचारात्मक, ये मैं जब अगली जो वीडियो में बनाऊंगा कि निबंध में क्या लिखें और कैसे लिखें, उस पर मैं इस पर विस्तृत से चर्चा करूंगा कि निबंध में आखिर क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज जो मेरा विषय ये था कि मैंने वो 6 निबंधों को मैंने देखा, मुझे लगा आपके साथ वो 6 निबंधों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रीवियस ईयर के निबंधों को देखेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये निबंध कैसे आ सकते हैं और कहां से पूछे जा सकते हैं। एक बात और आपके मन में आ रही होगी कि यार ये यूपीएससी के निबंध तो इतने टफ आते हैं और हमारे तो स्टेट पीसीएस के निबंध इतने, तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी या कोई भी स्टेट कमीशन अभी उस लेवल पे जाके निबंधों को पूछेगा। दूसरा, बीपीएससी का ये पहला पैटर्न वाला, पैटर्न चेंज होने के बाद ये पहला एग्जाम है, तो वो कोशिश करेगा कि ऐसे निबंधों को ही पूछे जो बहुत ज्यादा अमूर्त प्रकार के ना हो, कि समझ में ही ना आ रहा हो, दार्शनिक जैसा ना निबंध हो। वो निबंधों को अभी सामान्य से थोड़ा ऊपर रखेगा, ताकि आप जैसे देखिए यूपी ने पूछा था द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। ये देखिए, ये देखने में बहुत टफ लग रहा होगा आपको, यार द्विखंडी व्यक्तित्व क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा व्यक्तित्व क्या होता है। तो इस तरीके के निबंध आ सकते हैं जहां से आपको थोड़ी सी समझ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको लिखना होगा, आसानी से आप इसको लिख पाने में सक्षम होंगे। तो कुछ निबंध ऐसे हैं, आगे की कक्षाओं में जब मैं निबंध की जब टॉपिक गेस करूंगा और जब उस पर आपसे चर्चा करूंगा
तो आप लोगों से इस निबंधों को मैं समझाता जाऊंगा कि कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है और कैसे लिखना है, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। बस आज का जो कंसर्न यही था कि मैं आपको ये बातें बताऊं कि देखिए मैंने जो आपसे ये बातें कही हैं कि हम सिर्फ 8 या 10 खंडों में बांटकर ही निबंध का अध्ययन करेंगे और हम निबंधों के पीछे नहीं भागेंगे कि यार वो निबंध पूछ लिया, शिक्षा में पूछ लिया, शिक्षा पढ़ लो, स्वास्थ्य पढ़ लो, कोई योजना पूछ ले तो योजना 50 योजनाएं पढ़ ले। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जैसे उत्तर प्रदेश में 3 खंडों में 9 निबंध पूछे जाते हैं और 3 लिखने होते हैं, ठीक है। 3 खंडों में 9 निबंध पूछे जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस सब में 3-3 निबंध होते हैं दोस्तों, ये 3-3 निबंध होते हैं। तो 3 खंडों से लेकर 9 निबंध पूछे जाते हैं। 9 निबंधों में से 3 निबंध हमें लिखने होते हैं, हर खंड से 1 निबंध। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें 9 निबंध आने चाहिए, ऐसा नहीं है, या हम 9 की बहुत अच्छी तैयारी करके नहीं जा सकते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हर खंड से हम 1 या 2 निबंध ऐसे हमारे पकड़ में आ जाए जिससे हम अच्छे से तैयार कर लें और हम उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आपको करना यह है कि 15-20 टॉपिक जिस पे मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे, उसमें से कुछ निबंध को मैं सेलेक्ट करूंगा, कुछ टॉपिक को सेलेक्ट करके आपके दूंगा, जो आपके लिए निबंध के साथ साथ सामान्य अध्ययन जीएस के पेपर 1 और 2 में भी समान रूप से उपयोगी होगी। बस दोनों के लिखने की शैली में आपको अंतर लाना पड़ेगा। तो एक पंथ दो काज करना है हम लोगों को कि हम लोग 15 से 20 टॉपिक्स जो विभाजित करेंगे, उसमें हम जीएस के साथ साथ निबंधों की तैयारी भी साथ साथ करते चलेंगे। और दोस्तों मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे, अगर मुझे आप फॉलो करते रहेंगे, तो आपको बीपीएससी के मेंस में और जो भी लोग अदर स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कोई झारखंड दे रहा होगा या फिर कोई उत्तर प्रदेश का एग्जाम देगा या उत्तराखंड का देगा, तो वैसे लोगों को जीएस वाले पोर्शन में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए हम पढ़ने के नाम पे ना बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, दुकान पे जाते हैं, कभी वो नोट्स उठा लिया, कभी उसके नोट्स उठा लिए, कभी किसी के किताबों को खरीद लिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास मेंस की तैयारी के लिए मुश्किल से 3 महीने होते हैं। इस 3 महीने में आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं हो। दूसरा, अगर आप संक्षिप्त और सटीक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप उलझ के रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे और पता चलेगा कि आपका 15 नंबर और 20 नंबर से आपका मेंस छूट गया, या नहीं तो अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो बस कट ऑफ पे किया है और फिर सिलेक्शन के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। तो अभी से लग जाइए और जो भी समय आपको मिल रहा है, जिस तरीके से मैं थोड़े कुछ बताता चलूंगा, आपको धीरे धीरे मैं चीजों को आपके सामने लाऊंगा और जीएस और निबंध की तैयारी में साथ साथ कराता जाऊंगा आप लोगों की। और आप लोग बस इस चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो कमेंट में जरूर बताएं।